अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर सैफ काजी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर और आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह खुशामदीद करता हूँ तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों को इस वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों, जिस तरह से आप जानते हैं कि हम हज 2026 के हज तैयारी कोर्स पर काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप इस वक्त देख रहे हैं 9वीं किस्त अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हम मुकम्मल कर चुके हैं कुर्बानी से पहले के सारे मराहिल अल्हम्दुलिल्लाह, और आज हम बात करेंगे इस अमल के ऊपर जिसने इन तारीख़ इंसानियत में सबसे बड़ी अतात की मिसाल कायम कर दी, और वो अमल है कुर्बानी का अल्हम्दुलिल्लाह। सोचिए, एक बाप जो बुढ़ापे में बेटा पाता है और फिर अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह की तरफ से उसको हुक्म मिलता है कि इसको कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ, और वो तैयार हो जाता है। ये आसान नहीं था, ये नामुमकिन बिल्कुल नहीं था, ये नाकाबिले तसव्वुर था, बल्कि ये इसको तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन यही ईमान है, यही अतात है, यही कुर्बानी है कि वो अमल जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर ईमान लाकर उसको मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा मैं ख्वाब में देखता हूँ कि तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तू बता तेरा क्या ख्याल है। और इसके जवाब में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवाब में कहते हैं, अब्बा जान जो हुक्म दिया जा रहा है वो कीजिए, आप मुझे इंशाअल्लाह ताला सब्र करने वालों में पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों, याद रखें कि ये जुमला तारीख़ इंसानियत में क़यामत तक ईमान और कुर्बानी की सबसे बड़ी अलामत बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हाजियों जो हज 2026 के सफ़र पर जा रहे हो, याद रखें कि अल्लाह को ना गोश्त पहुंचता है आपका, ना आपका खून बहाया हुआ अल्लाह ताला की ज़ात को पहुंचता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ आपका तक़वा, आपका इखलास, आपकी नीयत और आपकी नीयत में तड़प और उसका खालिसपन। मेरे प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों, याद रखें कि कुर्बानी हमें सिखाती है कि हमने क्या करना है। हमने अपनी ख्वाहिशात को ज़िबा करना है, हमने अपने नफ्स को कंट्रोल करना है, अल्लाह के हुक्म के ताबे करना है, और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की बताई हुई हुदूद के अंदर रखते हुए अल्लाह की जो रज़ा है उसके ताबे करना है इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको बताता चलूं कि आज भी वो वक्त है, ऐसा नहीं कि वो वक्त, वो कुर्बानी तभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर थी, आज भी वो वक्त है, आज भी हमसे कुर्बानी मांगी जा रही है। और मैं आपको बताता चलूं कि ये कुर्बानी जानवर की नहीं, बल्कि ये कुर्बानी है अपने तकब्बुर की, अपने लालच की, अपने हवस की, अपने हराम की कमाई की और अपने गलत रास्तों की। यही असल कुर्बानी है जो अल्लाह ताला की ज़ात हमसे चाहता है, जो अल्लाह ताला की ज़ात हमें हदायत करता है, जो हमें अल्लाह ताला की ज़ात हमसे मांगती है। मेरे प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों, याद रखें कि जब आप मिना में जानवर ज़िबा करते हैं तो असल में आप अपना तकब्बुर ज़िबा करते हैं। और मेरे बात याद रखें कि जब आप मिना में जानवर ज़िबा करें तो आप दुआ ज़रूर करें कि या अल्लाह, जिस तरह से मैं यहाँ पर ये जानवर तेरे नाम पर कुर्बान कर रहा हूँ, इसी तरह से मैं अपनी ख्वाहिशात को, अपनी आसाइशों को, अपनी ख्वाहिशात को तेरे नाम पे कुर्बान करता हूँ। और अगर ये जज्बा आपके अंदर समा गया, आप इसको अपने साथ लेके आ गए, तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि आपका हज का सफ़र बिल्कुल भी रायगा नहीं जाएगा। मैं आपको ये बताता चलूँ कि याद रखें कि कुर्बानी सिर्फ़ और सिर्फ मिना तक महदूद नहीं है, कुर्बानी सिर्फ़ और सिर्फ हज के दिनों तक महदूद नहीं है, कुर्बानी सिर्फ़ और सिर्फ मक्का की हुदूद तक महदूद नहीं है, कुर्बानी सिर्फ़ और सिर्फ हज के 5 दिनों तक महदूद नहीं है। कुर्बानी असल में आपकी ज़िंदगी का बदलाव है, आपकी ज़िंदगी की ज़ादे राह है। मैं आपको बताऊं कि असल कामयाब हाजी वो हैं जो मिना से वापस आकर भी अपनी ज़िंदगी को अतात और कुर्बानी के रंग में रंग लेते हैं, और अपनी ज़िंदगी को एक प्यारे मीठे और सच्चे और पक्के मुसलमान इनकलाबी ज़िंदगी वाले हाजी में बदल देते हैं इंशाअल्लाह ताला। हमारा यही मिशन है, मेरा यही मिशन है कि आप अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से बदल लें जिस तरह से आप अल्लाह के नेक बंदों वाली ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाए, आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाए और आप कामयाबी के सफ़र के ऊपर रवाना हो जाए। अल्लाह ताला की ज़ात आपको मैदान अरफ़ात में जहन्नम से आज़ादी का परवाना दे दे इंशाअल्लाह ताला। मेरा यही मिशन है कि आपके लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करनी है। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके हज के सफ़र को आसान करे, मबरूर करे, मकबूल करे इंशाअल्लाह ताला। मुझे आपने अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक हो, कोई कमेंट हो, कमेंट सेक्शन में लिखें, इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं
یا آپ سے یہ گزارش ساتھ ساتھ جاتے جاتے ضرور کروں گا کہ اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا مشن ہمارا مشن صدقہ جاریہ زیادہ سے زیادہ پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں تک پہنچ سکے۔ اجازت چاہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔